हमारा और चचा का घर पास पास था। इन दिनों वो अपने मकान की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे तैयार करवा रहे थे और मजदूर वहां काम कर रहे थे। काम की निगरानी बिलावल के जिम्मे थी। मैं अपने सहन में काम में मसरूफ होती थी। मुझको पता न था किसी की आंखें मुझे देख रही होती हैं। एक रोज अचानक मेरी नजरें ऊपर उठ गई तो बिलावल को अपनी जानिब देखते पाया। वो मेरा मंगेतर था, सो मुझे हिजाब महसूस हुआ, ताहम खुशी भी हुई। हमारे खानदान में लड़की के लिए मंगेतर से बात करना मयूब ख्याल किया जाता था। दोनों अगर बात करते भी तो खानदान वालों से छपकर। बुजुर्गों को इसका इल्म होता तो वो न सिर्फ 12 मनाते बल्कि एतराज भी अलिफाते थे। ईद के दिन थे। मैंने ईद गिफ्ट में पहल की। हम दोनों की आपस में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसके इसरार पर मैं इससे दिन में मिलने लगी थी, कभी गली में और कभी दरवाजे पर, कभी कॉलेज से वापसी पर राह में। अब तो सुबह कॉलेज जाते हुए वो घर से जरा आगे मेरे इंतजार में खड़ा होता था और कॉलेज तक साथ जाता। हम रास्ते में बातें करते, यूं हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। मैं चचा के घर दिन में एक बार जाती थी। इनकी दोनों भाभियों से अच्छी बातचीत थी। उन्हीं दिनों चची जान बीमार हो गई तो दिन में कई बार उनके पास जाने लगी। बीमार चची की खिदमत करके मुझे सुकून मिलता था। अल्लाह ने इनको मोहलत ना दी और वो वफात पा गई। चची की वफात के बाद मैं बिलावल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो बहुत दाखी रहने लगा था। भाभियां इसका ख्याल ना रख पाती थी, तभी वो मुझसे और ज्यादा मानूस हो गया, जैसे मुझसे बातें करके इसका गम हल्का होता हो। अब वो इसरार करने लगा कि मैं अपनी भाभी और बहनों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, और मैं जवाब देती कि अभी कुछ दिन ठहरो, रिश्ता तो पहले से तय है। अभी तुम बरसर रोजगार नहीं हो। मैंने उम्मी को ये कहते सुना है कि जब तक बिलावल बरसर रोजगार नहीं होगा मैं उसको शादी की तारीख नहीं दूंगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और छत पर हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। हम मुलाकात इस वक्त करते थे जब दोनों घरों के सहन की लाइट्स बंद हो जाती थी। इसके बाद हम छत पर आ जाते। मकान तो एक था, सिर्फ एक दीवार बीच में थी, लिहाजा छतें भी जड़ी हुई थीं। हमारी मुलाकातें पाकीज़ा माहौल में होती थी क्योंकि मैं उसकी अमानत थी। हम सिर्फ बातें करते थे। मैं उसकी मुलाजमत के लिए दिन रात दुआएं मांगा करती। जल्द ही अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन लें और वो बरसर रोजगार हो गया। अम्मी बहुत खुश थी। उन्होंने मिठाई बांटी और कहा, शुक्र है अब मैं राफिया की रुखसती जल्द कर दूंगी। इस दिन में भी बहुत खुश थी और रात होने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि जल्द रात हो, सहन की लाइट्स ऑफ हों और हम छत पर मुलाकात करने जाएं। मैंने आज खास तौर पर मिठाई रखी थी कि बिलावल को खिलाओगी, इसकी मुलाजमत की खुशी में, लेकिन वो रात हम दोनों के लिए आखिरी मुलाकात थी। उनकी नानी साहिबा थोड़ी सी सनकी थी। उन्होंने हमको बातें करते देख लिया और जाकर मेरे वालिद और चचा को बता दिया। अभी हम दोनों ने सिर्फ अपना हाल अहवाल ही किया था कि मेरे वालिद साहिब दबे पांव ऊपर आ गए। बिलावल के मुंह से बस ये अल्फाज अदा हुए कि ताया आ गए, और फौरन अपने जीने की तरफ चला गया। मेरा दिल धक धक करने लगा कि अब मेरी खैर नहीं। वालिद साहिब सर पर आ चुके थे। मुझे लगा वो मुझे बालों से पकड़ लेंगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पसीने से मेरा बुरा हाल था। वालिद साहिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने मुझे मारा नहीं, बस इसी कदर कहा, नीचे आओ, आइंदा में तुमको छत पर ना देखूं। इसके बाद में एक माह तक छत पर न गई। वालिद साहब ने चचा से बिलावल की शिकायत भी कर दी थी कि ये मेरी लड़की से मुलाकातें करता है। बेहतर है तुम राफिया की रुखसती ले लो। चाचा जान गुस्से के बहुत तेज थे। वो अब्बा जान से कहीं ज्यादा जल्दबाज वाक़े हुए थे। उन्होंने जाकर बिलावल के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया कि शादी से पहले अपनी मंगेतर को खराब करना चाहता है। ये सब कुछ उन्होंने अपनी बहू है के सामने कहा, जिस पर बिलावल ने इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस की कि ख्वाब आवर गोलियां खा ले। जब सुबह 10 बजे तक इसे होश न आया तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने फौरन कहा कि उसे फौरन अस्पताल ले चलो, मरीज की जान खतरे में है। अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। जो इलाज मुआवजा होना था किया गया और बिलावल की जान बचाने की पूरी कोशिश की गई।
इसकी हालत ठीक होने में अरसा लगा, मगर नुकसान ये हुआ कि इसकी नई नई मुलाजमत लगी थी। जब वाकया की इत्तला इसके दफ्तर पहुंची कि बिलावल ने खुदकशी की कोशिश की है तो इसका ऑफिसर बदजन हो गया। उसने कहा कि इस लड़के का दिमागी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं है, तभी इसने ऐसा कदम उठाया है। ये शख्स हमारे यहाँ मुलाजमत के लायक नहीं है। बस बिलावल की मुलाजमत फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। ये सदमा इसके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी परेशानी का बायस था, क्योंकि मेरी वालिदा की तो शर्त ही यही थी कि जब तक बिलावल की मुलाजमत पक्की न होगी मैं बेटी की रुखसती नहीं दूंगी। गोया अब हमारी शादी का मामला बिलावल की दोबारा मुलाजमत तक खटाई में पड़ गया था। हालात कुछ इस अंदाज से बदले के नज़दीकियां दूरी में बदल गईं और हम में लंबी जुदाई हो गई। अब उसकी आंखें दरवाजे पर लगी होती और मैं न जाती। मैंने चचा के यहाँ जाना बंद कर दिया था। अम्मी ने कहा कि अगर तुमने वहां जाने का नाम लिया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। इन दिनों उम्मी का रवैया यकायक तब्दील हो गया था। बिलावल की मुलाजमत जाते ही मेरी माँ के दिल से बिलावल की मोहब्बत भी रुखसत हो गई। हालांकि ये सानिहा मेरी वजह से हुआ था और मुलाजमत का किया था वो तो कोशिश से फिर मिल सकती थी। उन्हीं दिनों उम्मी की बहन, जिनका खावंद काफी अरसे से रियाज में काम कर रहा था, लाहौर से आए। उन्होंने उम्मी से जिक्र किया कि तुम अपने भांजे के बारे सोचो, मैं मुनीर के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। मेरी ये खाला काफी अमीर थी। इन दिनों मुनीर भी सऊदी अरब जाने वाला था। इसका वीज़ा खालू ने भिजवा दिया था, लेकिन खाला चाहती थी कि पहले उसकी मंगनी कर दें, फिर वो बैरून मुक जाए। उम्मी ने खाला से कहा, आदेर अलिफादेर लड़की क्या देख रही हो? लड़की घर में है, अपनी राफा में क्या कमी है? लेकिन इसकी तो मंगनी तुम्हारे देवर के बेटे से बचपन में हो गई थी। वो पुरानी बातें हैं, इनको छोड़ो। अब नया जमाना है और नई रेत रवायात बन चुकी हैं, मंगनियां टूट भी जाती हैं। जब मैंने खाला और माँ की बातें सुने तो मेरा दिल धक से हो गया, लेकिन मेरी हैसियत क्या थी? मैं तो हुक्म की गुलाम थी और हुक्म चलता था माँ बाप का। मैं जिस कदर बाप से डरती थी, इससे भी ज्यादा अपनी उम्मी से डरती थी। खाला और उम्मी की मिली भगत ने मेरे वालिद साहिब को भी तरनित एक शिकंजे में जकड़ लिया। खाला ने मंगनी में भी सोने का भारी भरकम सेट दिखाया तो उम्मी की आंखें खुली रह गई। खालू सऊदी अरब में इंजीनियर थे और बेटे को भी साथ काम पर लगवा रहे थे। इतना रुपया के संभाले नहीं संभल रहा था, और जिसके पास दौलत हो वो छपती नहीं। अबू की आशीर्वाद मिलते ही उम्मी और खाला ने चुपचपाती मेरी मंगनी खालाजाद मुनीर से कर दी और इस बात की दीवार से उधर हुआ तक लगने नहीं दी। बस 4 कीमती जोड़े, भारी सोने का जेवर और एक अंगूठी खाला हमारे सुपुर्द कर गई। मंगनी की मिठाई भी सिर्फ घर वालों ने ही चखी, मबादा चाचा वालों को इस बात का पता चल जाए और वावेला हो। मुझे उम्मी ने सख्ती से मना कर दिया कि खबरदार जो इस बात का किसी से जिक्र किया, हरगज इस खबर को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही तुम्हारे रुई से कुछ जाहिर हो। बस हंसती रहा करो, और बिलावल से बात करने और उसके सामने आने की भी कोशिश की तो जान से मार दूंगी। बिलावल छत पर आकर हमारे सहन में झांकता। मैं सहन में काम कर रही होती, मुझे पता चल जाता कि वो ऊपर है, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती। इसकी जानिब देखती तक न थी उम्मी के डर से, बल्कि घर वालों से मुस्करा मुस्करा कर बातें करने लगती, जैसे मुझे इसकी जुदाई का कोई गम नहीं। इस पर भी बिलावल ने मुझे कई बार बुलाने की कोशिश की, मगर मैंने कमाल बेरुखी का मुजाहरा किया, जिसका मुझे बाद में अफसोस भी होता। एक रोज बिलावल किचन में चाय बना रहा था कि आग लग गई। वो काफी झुलस गया और 2 माह अस्पताल में दाखिल रहा। वो हर रोज अपनी भाभी और बहन से पूछता कि राफिया मुझे देखने क्यों नहीं आए, क्या हुआ है इसे? इस हाल में भी वो मेरी इयादत करने नहीं आ सकी। अब इसको कौन बताता कि राफिया की तो मंगनी हो चुकी है। जिस लड़की को वो अपना समझ रहा है वो पराई हो गई है। जब मैंने इसके जलने का सुना तो दिल घट सा गया। जी चाहा और कर उसके पास जा पहुंचूं, लेकिन मैं मजबूर थी। कितनी मजबूर ये लिख नहीं सकती। हम लड़कियां भी क्या जिंदगी लेकर आती हैं, दिल किसी और तरफ होता है और जिंदगी कहीं और बिसर कर देती है। हमारे डाके भला मर्द किया जाने। 2 माह अस्पताल में गुजार कर जब वो घर वापस आया तो सारे महल्ले वाले इसको देखने आए, लेकिन वो इयादत को ना पहुंची,
जिसका इसको इंतजार था। इसके दिल में फिर भी मेरे लिए नरम गोशा था। वो अब भी दरवाजे की तरफ नजरें रखता था और जब कुछ चलने लायक हुआ तो छत पर कुर्सी डालकर बैठ जाता और इंतजार करता कि मैं ऊपर निगाह करूं, लेकिन मैं ऊपर ना देखती थी, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने एक बार भी ऊपर निगाह अलफाटेई और उसको देख लिया तो फिर मैं खुद पर काबू ना रख सकूंगी। दौड़कर छत पर चली उड़ेगी या फिर इतने जोर से रो पड़ूंगी कि मेरी आवाज पर सारा महल्ले इकट्ठा होकर आ जाएगा। मैं ऊपर से खामोश थी, लेकिन दिल में एक तूफान बंद था। मोहब्बत का दाके अपनी जगह, ये दाके भी कम न था कि बिलावल जो इतना हुसैन था, अब इसके हाथ पांव झुलस कर बदनुमा हो चुके थे कि देखने से झुरझुरी आ जाती थी। शुक्र है कि इसका हुसैन चेहरा झुलसने से बच गया था, मगर हाथ पीर देखने लायक नहीं रहे थे। वो अभी काम करने के काबिल न था। ऐसे में उसको किसी हमदर्द और गमगुसार की अशद जरूरत थी। ऐसी हमदर्द और गमगुसार तो माँ हो सकती थी या मैं, और वो हम दोनों को खो चुका था। इसकी माँ को एजल ले गई थी और मुझे दौलत के सांप ने डस लिया था। मैं एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाने से मजबूर थी। वो सारा दिन धूप में बैठा रहता, इस इंतजार में कि मैं सहन में नजर उड़ेगी और वो मुझे देख पाएगा। हमें उसकी जानिब नजर भर कर देखूंगी। वो मुझे देख सकता था, मैं नहीं जानती थी कि इसके दिल पर क्या गुजरती है। ताहम एक दिन उसने अपने जले हुए हाथ से कंकर अलिफाटे कर फेंका और एक खत भी इस कंकर पर लपेट दिया। उसने मुझे 4 दिन की मोहलत दी थी कि अगर 4 दिन तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे भुला चुकी हो। ये 4 दिन जिस तरह मैंने काटे, लेकिन चौथे दिन मुझे अपने आप पर इतना अफसोस हुआ कि शायद जिंदगी में कभी किसी बात पर ना हुआ होगा। जब मेरी मंगनी खालाजाद से हो गई तो मुझे एक बात याद आई कि उसने कहा था अगर तुम्हारे घर वाले मंगनी तोड़ दे और तुम्हारी मंगनी किसी और से कर दे तो तुम क्या करोगी। तब मैंने जवाब दिया था कि मैं कुछ खा लूंगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। कभी कभी इसकी बातें याद आती तो सोचती थी कि कहाँ की कस्में वादे, मुझे भी शायद दौलत की कशिश ने पत्थर बना दिया था, वरना मैं इसकी दिलजुई के लिए 2 बोल तो कह सकती थी, कम अज कम इस वक्त जब वो इस कदर जलने की तकलीफ से गुजरा था। इस वाकया के 4 माह बाद खाला आए और शादी की तारीख तय हो गई। तब इन लोगों को पता चला कि उम्मी अबू राफिया की शादी मुनीर से कर रहे हैं। चाचा वाले तो हैरान रह गए। वो तो समझ रहे थे कि मैं अभी तक बिलावल की मंगेतर हूं। जब चचा ने वालिद साहिब से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, तुम मेरे भाई हो और बिलावल मेरा भतीजा है। मुझे तो दोनों प्यारे हो और लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम खुद सोचो कि औलादा और उसका मुस्तकबिल सब रिश्तों से ज्यादा प्यारा होता है कि नहीं। तुम्हारा बेटा जलने के बाद माजूर हो चुका है। शायद वो अब अपने हाथ पैरों से पहले जैसा काम न कर सके, तब मेरी बेटी क्या करेगी? क्या वो उम्र भर मुझे बद दुआएं न देगी? चचा जान चाप हो गए। उन्हें लगा मेरा भाई ठीक कह रहा है। वो दिल महसूस कर रह गए और बिलावल को ये बात बता दी गई। खुदा जाने इस पर क्या गुजरी। बहरहाल उसने आखिरी खत मुझे अपनी कजिन के हाथ भेजा, जिसमें लिखा था कि तुम मेरे खत मुझे दे दो और अपने खत मुझसे ले लो, लेकिन मैंने खत लेने से इनकार कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। इसका दिल तो साफ था। अगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी मील होता तो वो मेरे खत किसी और को दिखा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और मैं शादी होकर ससुराल आ गई। औरत कहती है कि इसकी पहली मोहब्बत आखिरी होती है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। औरत मौसमों और रंगों के साथ खुद को बदल लेती है। आज मेरा दिल मोहब्बत से मुनमोड़ चुका है। मुझे अपने खावंद मुनीर से ही सचमुच की मोहब्बत हुई है और मैं समझती हूँ कि शायद इतनी खुशी और सिख मुझे बिलावल कभी नहीं दे सकता था जिस कदर अच्छी जिंदगी और सिख सुकून मुझे मेरे खावंद ने दिया है।